माता रानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जब जब महादेवी ने अपने भक्तों का कल्याण किया है तभी तब भक्तों का उद्धार हुआ। जगत का विधान रचने वाली महामाया माँ भगवती संसार की रचना रची और रचना रचते हुए भी महादेव ने उनका साथ दिया। विधि का विधान कभी टलता नहीं है और जो विधि है वह ईश्वर को कभी टाल नहीं सकती है। जो विधि है वो विधि होकर के ही रहती है। कहते हैं संसार में जन्मा हुआ प्राणी अनेकों बार जन्म लेता है और बार बार जन्म लेकर के बार बार मृत्यु को प्राप्त होता है। इस प्रकार से भस्मासुर ने भगवान शंकर को भस्म करने के लिए उनके पीछे भगा और भगवान शंकर और माता सती ने भगवान नारायण को याद किया। अब भगवान नारायण ने मोहिनी रूप धारण करके भस्मासुर को छलने के लिए उनके सामने एक सुंदरी का रूप धारण किया और भस्मासुर देख करके मोहित हुआ और मोहित होकर के उसने कहा, सुंदरी तुम कहाँ से आई हो? अप्सराओं की अप्सरा से भी सुंदर हो और मैं तुम्हारा अगर वर्णन करूं तो इसका कोई वर्णन नहीं है। आप विश्व सुंदरी हैं, आप मुझसे विवाह करें, मैं आपको तीनों लोकों की रानी बना करके रखूँगा। विश्व सुंदरी ने कहा, भगवान शंकर और माता सती ये बातें सब सुन रही थी। तभी भगवान नारायण ने जो विश्व सुंदरी का रूप धारण कर रखा था तो विश्व सुंदरी ने कहा कि भस्मासुर, हमसे विवाह करने के लिए तुम्हें जिस प्रकार से हम नृत्य करते हैं उसी प्रकार से हमारे साथ तुम्हें नृत्य करना पड़ेगा। पहले तो भस्मासुर ने कहा कि ठीक है, मुझे मंजूर है, पर भस्मासुर ने बाद में कहा कि विवाह करने के लिए ये नृत्य की आवश्यकता क्या है सुंदरी? हमें तो तीनों लोकों का तुम्हें रानी बनाना है और नृत्य का क्या यहाँ उपयोग है? भगवान नारायण ने कहा, विश्व सुंदरी का रूप धारण करके कहा कि हे भस्मासुर, हमारे कुल की रीत है कि जो भी हमारे यहाँ से विवाह करता है या मुझसे विवाह करेगा तो पहले मुझे अपने पितरों को खुश करना पड़ेगा और पितृ मेरे जब ही खुश होंगे जब मैं उनके प्रति उनके स्थान पर रह करके नृत्य करूँगी। भस्मासुर ने कहा, अगर तुम मेरे शरीर के नृत्य नहीं कर पाओगे तो तुम मुझसे विवाह नहीं कर सकते हो। भस्मासुर ने कहा, लालच उत्पन्न हुई और मोह में भंग हुआ, इसलिए भस्मासुर ने कहा कि भस्मासुर ने कहा कि हे सुंदरी, मैं आपके सरीके ही नृत्य करूँगा। मैंने कभी मेरे कुल में किसी ने नृत्य नहीं किया, फिर भी मैं देख करके आपके सरीके ही नृत्य करूँगा क्योंकि मुझे आपसे विवाह करना है। भस्मासुर मोहित हुआ विश्व सुंदरी पे और नृत्य करने के लिए तैयार हुआ। भगवान शंकर और सती बट के वृक्ष में जो समाहित थे वो वहाँ से देख रहे थे। भगवान नारायण ने विश्व सुंदरी का रूप धारण किया हुआ था। उस समय उनका रूप दर्शन अति मोहित थे, इसलिए भगवान शंकर और सती दोनों दर्शन कर रहे थे उनके रूपों के। जब दर्शन करने के बाद भगवान नारायण ने विश्व सुंदरी का रूप धारण कर रखा था तो विश्व सुंदरी ने जिस जगह भगवान शंकर और माता सती बट वृक्ष के नीचे थी उसी जगह पे भस्मासुर को ले आई और ले आकर के नृत्य गान करना शुरू कर दिया। नृत्य चलता रहा
1 घंटे तक नृत्य चलता रहा और भस्मासुर नृत्य करता रहा। जब विश्व सुंदरी ने अपने सर पे हाथ रख करके नृत्य किया, उसी समय भस्मासुर ने भूल गया और मोहित हो गया। मोह में फंस करके उसने अपने सर पे हाथ रख लिया और वह स्वयं भस्म हो गया। इस प्रकार से भगवान शंकर और माता सती वट वृक्ष से बाहर आए और उन्हें देख करके भगवान नारायण ने प्रणाम किया। आज दिन बुधवार, तिथि परिवार सुबह 9:46 तक रहेगी, इसलिए पड़वा आज ही मानी जाएगी। अब हम दुर्गा भागवत का पाठ करेंगे, जिसमें निद्रा देवी का वर्णन है। ओम पराणामो परमां तमेव परमेश्वरी यस्य केचित् विद्यन्तु सदास्तोखिलात्मिके। भगवान ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके निद्रा देवी के सामने कहते हैं, तुम पर हो और अपर हो, सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो और सर्वरूपी देवी, कहीं भी मत और असत रूप भी कुछ वस्तुएं हैं और उन सब की शक्ति तुम ही हो। इस प्रकार से माता भगवती निद्रा देवी की स्तुति करते हुए ब्रह्मा जी ने मार्कंडेय जी को बताया और मार्कंडेय जी ने शत ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और माता रानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करके उसी स्थान पर मार्कंडेय जी ने तप किया था। बोल सच्चे दरबार की जय। जय माता दी।